हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे स्टूडेंट की बात करेंगे, एक ऐसे छात्र की चर्चा करेंगे जिन्होंने न कि सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने टीचर का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे राज्य, पूरे बिहार के लिए वो गौरव बने हैं और ख़ासकर जितना भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक आइडियल बने हैं, एक नमूना बने हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक डिप्लोमा का स्टूडेंट भी बहुत कुछ कर सकता है और अपने से ज्यादा डिग्री वाले को भी पीछे कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चंदन कुमार की बात करेंगे, यानी चंदन कुमार जिन्होंने एसएससी जेईई के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। बहुत बहुत आपको चंदन कुमार हमारी तरफ से मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके सारे टीचर, हमारे टीचर और जितने भी आपके दोस्त हैं, सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बिल्कुल एक ऐसा नाम किया है, जिसके ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गौरव महसूस कर रहे हैं कि वाकई एक स्टूडेंट, एक छात्र अगर अच्छे से मेहनत करता है, संघर्ष करता है तो बहुत आगे तक जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बात करेंगे और बहुत कुछ जो सीखना है इनके लाइफ से, इनके संघर्ष से, उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ मालूम आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चंदन कुमार ने एसएससी जेईई एग्जाम्स के अंदर न कि सिर्फ क्वालिफाई किया, बल्कि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर रैंक 1 लाया है। और उन्होंने खुद हमसे बहुत सारी बात शेयर की, एग्जाम्स रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी बातें की, जिसके थोड़ा बहुत आपको हिंट्स इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चंदन कुमार बेसिकली गया के रहने वाले हैं। गया से करीब, यानी कि प्रॉपर गया नहीं बल्कि गया के करीब एक शहर गांव है, वहां के रहने वाले। लेकिन इन्होंने पढ़ाई जो अपने की है डिप्लोमा की, वो गया के अंदर की है, गया के छात्र। और हमको इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है और किसी भी टीचर को होना भी चाहिए कि एक हमारा स्टूडेंट जिन्होंने कई सेमिस्टर हमसे पढ़ा है, आज न कि सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बल्कि पूरे एग्ज़ाम्स के अंदर रैंक 1 प्राप्त किया है, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता था। एसएससी जेईई का प्री क्वालिफाई करना, मेंस तैयार क्वालिफाई करना और मेंस के अंदर रैंक 1 लाना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। तो गया के ही अंदर रह के इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन इनका जो कॉलेज था वो आपका जीपी पटना 7 के स्टूडेंट रहे। कुछ दिन पटना में भी रहे थे शुरू में, जैसा कि इन्होंने बताया कि पटना में रहकर इनका दिल नहीं लगा तो वापस गया और यहीं गया में रहकर कई सेमेस्टर हम लोगों के साथ पढ़ा है। हम लोगों के साथ मिलकर गाइडेंस में रहकर इन्होंने तैयारी की। जो सबसे अच्छी बात, यानी हमारा कहने का ये मकसद नहीं है कि हमारे द्वारा जो बताया गया वही इन्होंने तैयारी की, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इनका जो संघर्ष था, इनका जो लगन था, इनका जो एम्बिशन था, वो क्लियर था कि हमको जेईई एग्जाम क्वालिफाई करना और अच्छा रैंक लाना है। इसमें टीचर का बहुत बड़ा भूमिका नहीं होता है। स्टूडेंट, अगर इस टीचर का काम सिर्फ मार्गदर्शन का होता है, असल जो मेहनत है वो स्टूडेंट का होता है। तो ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यानी टीचर से भी आगे बढ़कर काम किया है कि टीचर जहां तक नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक ये पहुंचे हैं। और ये इन्होंने यानी कि बहुत बड़ा अपना ओहदा बनाया, अपना एक पहचान बनाया कि एक मामूली से शहर में रहकर, जहां पर बहुत ज़्यादा आपको यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर रहकर इन्होंने तैयारी की। लेकिन तैयारी और लगन इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ किया इन्होंने कि कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। एसएससी केवल एक नहीं बल्कि इन्होंने कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। इससे पहले की वीडियो में भी आईबी टेक्निकल क्लासेस में जब आए थे और इन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया था, क्या क्या बुक पढ़ना है, कैसे ये तैयारी करते हैं, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, हम उसको भी अपलोड कर देंगे। तो इन्होंने यहाँ पे रहकर तैयारी की और ये यानी कि एक छोटे से शहर में रहकर इन्होंने पहले से ही सारा टारगेट लिया कि हमको क्या करना है
केवल हमको सेमेस्टर पास नहीं करना है बल्कि हमको जेई एक अच्छे रैंक के साथ तैयारी करना। तो सबसे कंक्लूजन जो इनके जीवन का संघर्ष जो हमको सबसे अच्छा लगा कि इनका एम जो बहुत ज़्यादा क्लियर था। इन्होंने खुद कहा कि सर एक बार आप क्लास में हमको डाटा भी था कि बहुत अच्छा हम आंसर नहीं दे पाए थे क्योंकि ट्रैक्शन सब्जेक्ट से आप पूछ रहे थे, तो हम उतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं पढ़ते थे क्योंकि हमको जो कंपटीशन में पूछा जाता था हम उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्या हमको पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, ये सारा चीज़ इनको पहले से क्लियर था। इन्होंने खुद बताया कि हम यानी कि डिप्लोमा में जब सेमेस्टर में थे उसी टाइम से हम एसएससी जेई का और अदर एग्जाम्स का सेट मारना स्टार्ट कर चुके थे और क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ें उसको सुधारना चालू कर दिया था और वहीं से हमारा जो है तैयारी स्टार्ट हो चुका था। एग्जाम अच्छा हुआ था सर, एग्जाम अच्छा गया था, पेपर इजी था, बना दिए तो। जॉब के साथ साथ तैयारी में लगे हुए थे तुम, है ना? हाँ, अभी कहाँ पोस्टिंग है? अभी सोनभद्र में, यूपी आर्मी में। हाँ, वहाँ जॉब भी कर रहे हो और साथ में एग्जाम भी कर लिया, है ना? ये था। तुम लोग तो हमेशा आगे ही बढ़ते हो, तुम चंदन और ये तुम हो गए, बब्बन हो गया, ये सब। ट्रैक्शन वगैरह तो उतना पढ़ते भी नहीं थे हम तो। एक खड़े भी किए थे वो क्लास में, मतलब कुछ पूछे थे तो नहीं बता पाए थे ट्रैक्शन में। होता है सर। हाँ, होता है कि हर आदमी हर सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम शुरू से लेके चलो टारगेट कंपटीशन का, तो आज देखो कहाँ पहुंच गए। इसीलिए यार शुरू से ही फिफ्थ से तो ये पता चल गया था कि मेन पेपर फिफ्थ तक ही रहता है, तो उसी समय एसएससी जेई का प्री का मारने लगे थे। तो एक तो एक दिन का संघर्ष नहीं होता है, बहुत लंबा संघर्ष होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। आप लोगों ने भी कोटेशन सुना होगा कि आदमी जो सफलता को देखता है लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष होता है उसको नहीं देखता है। तो कई सालों का संघर्ष रहा यहां तक पहुंचने में, लेकिन इनका जो लगन है, जोश बहुत यानी क्लियर था कि हमको बहुत अच्छे से एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्स को क्लियर करना है और बहुत अच्छे वे में इनका जो है यानी न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करना जितना ऑब्जेक्टिव है और जब क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, वहां पर क्या क्या मिस्टेक्स हो रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस था। और लास्ट में ऐसा नहीं, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो सीखने की चीज़ है इनसे कि हम लोग या बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि जब डिप्लोमा हम पास कर लेंगे तो अब जेई की तैयारी करेंगे और क्या क्या चीज़ हमको करना है उस पर सोच विचार करेंगे। तो इनका ऐसा कंसेप्ट नहीं था। इनका कंसेप्ट ये था कि हमको अभी से तैयारी करना है, यानी डिप्लोमा जब से कोर पेपर स्टार्ट हुआ तब से ये पूरे जी जान से लग गए हैं कि पूरा। और इनका ये भी कहना है कि सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता था, क्लासेस उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं चलता था, तो उस समय हम बहुत ज़्यादा फोकस करते थे अपने ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंपटीशन को फोकस करने के लिए। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो वहां से लेकर इनका जर्नी स्टार्ट हुआ और आज इस मुकाम तक पहुंचे। और ये पहले से यानी एसएससी जेई इनका पहला एग्जाम नहीं है इन्होंने जो है क्लियर किया है। इससे पहले भी कई एग्जाम्स इन्होंने लगभग 7-8 एग्जाम पहले भी हम इस पर एक पोस्ट शेयर किया था कि वो एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं और अभी ये खुद जॉब में थे, यानी जॉब करते हुए एग्जाम्स का तैयारी इन्होंने छोड़ा नहीं और तैयारी करते रहे और एसएससी जेई के अंदर रैंक 1 लाया। ये भी इनसे सीखने की चीज़ है कि आदमी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि छोटा मोटा जॉब भी अगर उनको लग जाता है, कहीं पर थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट हो गया तो फिर अब पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, या पढ़ाई अगर उनका तैयारी था तो वो भूलना चालू कर देते हैं। तो ये भी सीखने की चीज़ है कि आदमी को कभी भी एक चीज़ मिल जाए तो छोटा नहीं समझना चाहिए, आदमी को रेगुलर वे में अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग जिस लेवल पर हैं, डिप्लोमा में हैं, अभी आपका एज बहुत कम है और आप लोग जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एक बहुत बड़ा चीज जो इनके जीवन से सीखना है कि अपने आप को छोटा नहीं समझना है। यानी डिप्लोमा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं हम कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहां पर बीटेक वाले भी बैठेंगे, एमटेक वाले भी बैठेंगे और हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी बैठेंगे जो कई साल से तैयारी करते आए हैं, तो हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, हमारा सिलेक्शन कैसा हो पाएगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। पहले ही हिम्मत आदमी छोटा कर लेता है। लेकिन इनके जीवन से, इनके रिजल्ट से ये चीज हमको सीख मिलती है कि कोई भी यानी कि चीज छोटी नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं इन्होंने साबित कर दिया और ये गर्व एक एक डिप्लोमा स्टूडेंट को गर्व होना चाहिए इस पर कि एक मामूली सा डिप्लोमा का स्टूडेंट अपने ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले बीटेक के जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, यूएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की रेगुलर वे में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कंपटीशन में बैठे हुए और इन्होंने उसको सारे को पीछे करके ये फर्स्ट रैंक तक पहुंचे। तो ये सिर्फ इनके लिए जो है यानी कोई स्पेशलिटी नहीं थी कि यही कर सकते हैं। अगर आप भी सही से मेहनत कीजिएगा, आप भी अगर जी जान से लगिएगा और पहले से टारगेट फिक्स रखिएगा और जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, कहाँ कहाँ पर कमी हो रहा है उसको रेक्टिफाई कीजिएगा, तो आप भी जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको नहीं बताना यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल हम अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिए कि आप चंदन सर से और क्या चीज जानना चाहते हैं। आपका कमेंट के माध्यम से हम एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर आपका जो कमेंट होगा यानी क्वेश्चन होगा जो आप जानना चाहते हैं चंदन सर से कि आखिर आप इस लेवल पर किस तरह से पहुंचे, एक डिप्लोमा के स्टूडेंट होकर आप इतना आगे कैसे पहुंच गए। एक स्टूडेंट आदमी एक जॉब लेने के लिए पूरी जिंदगी रटता रहता है, खटता रहता है, आप एक साथ कई कई जॉब कैसे खिलाड़ी यानी आपने प्राप्त कर लिया, कई एग्जाम्स कैसे क्रैक कर लिए। आप बड़े बड़े शहर में लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए, आप छोटे से शहर में रहकर कम रिसोर्सेस में रह के किस तरह से इतना आगे बढ़ गए। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट के अंदर आप लिखिए, अपने कमेंट के अंदर टाइप कीजिए, वो सारा क्वेश्चन हम कलेक्ट करके चंदन सर को देंगे और चंदन सर आपको सेपरेट उस पर वीडियो बनाकर, या अगर वो नहीं बना सके तो जो उनका आंसर होगा जो बताएंगे वो आपको हम डिलीवर करेंगे, कोशिश करेंगे वो खुद आपको डिलीवर करें। तो आप जो भी आपका क्वेश्चन है, क्या क्या चीज उनके जीवन से आप सीखना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं, या हम इतना आगे अगर क्वालिफाई भी कर लिया तो उतना अच्छा मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी बात आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो जो आपका क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन हम चंदन सर को देंगे, इसके चंदन को, जिसके माध्यम से वो जो है आपको डिलीवर करेंगे। और केवल इसमें हमारा योगदान नहीं है, यानी कि हमारे बहुत सारे टीचर से इन्होंने पढ़ा है, जैसे हिमांशु सर हैं और एक चंदन सर थे जिन्होंने पढ़ाया। तो हिमांशु सर जो थे उन्होंने बहुत बार कहा था कि नहीं वाकई ये एक लड़का है इस बैच के अंदर जो बहुत कुछ आगे कर सकता। हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा चंदन ही था, बहुत यानी शांत मिजाज का, और हमारा पेपर जो है बहुत इस तरह का नहीं कि बहुत ज़्यादा आंसर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल पेपर बहुत नहीं। लेकिन हिमांशु सर ने ये साफ कर दिया था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उन्होंने लगभग 150-200 बच्चों के बीच में टेस्ट लिया था और कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए थे जो बहुत टफ था, जिसको सिर्फ चंदन ने किया था क्लास में। तो पहले से ही उन्होंने कह दिया था, हमको कई बार कहा है, और खासकर हिमांशु सर ने आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर चंदन को बुलाकर क्लास भी दिलवाया, यानी उन्होंने पढ़ाए भी चंदन ने हमारे यहाँ, और यूट्यूब पर भी उनका बहुत सारा वीडियो आपका डाला हुआ है, आईबी टेक्निकल क्लासेस पर भी है और उनका खुद का यूट्यूब चैनल पर भी, जहाँ पर मशीन के बहुत सारे वीडियो उन्होंने डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हिमांशु सर पहले से ही गेस था उनका कि ये जो है बहुत आगे जाएगा। तो अगर आप पहले से ही अगर लगे रहिएगा, कुछ ऐसा कीजिएगा, तो वाकई आप भी आगे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आप पहले से टारगेट रखिए और जो है तैयारी में लगे रहिए। एम आपका क्लैरिफाई होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कौन सा एग्जाम्स को फोकस करना है, उसका क्वेश्चन क्या है, किस तरह का लेवल है, कहां पर गलती हो रहा है, किस तरह से रेक्टिफाई करना है। तो ये सारा चीज अगर कीजिएगा तो आप भी बहुत आगे मुकाम तक जा सकते हैं, और आप भी चंदन की तरह नहीं बल्कि उससे भी आगे जा सकते हैं, और आप भी अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर के
लिए एक गर्व की बात बन सकते हैं कि आपके टीचर, आपके जो है शिक्षक आपके ऊपर गर्व करेंगे, आपके ऊपर जो है उनको प्राउड होगा। तो आप भी ऐसे बनिए। आशा करते हैं हम कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सीख मिल सके कि एक डिप्लोमा का स्टूडेंट बहुत आगे तक जा सकता है अगर वो सच्चे लगन के साथ, सच्ची मेहनत के साथ, है ना, तैयारी करेगा तो वाकई सिर्फ क्वालिफाई नहीं, बहुत आगे तक जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक